बेसिक एंगल्स, छोटे छोटे एंगल्स को कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको सिखाएंगे। कंपास की सहायता से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको अगर पहला एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा ये थोड़ा देखिएगा। मैंने एक साइड ले लिया, इसका नाम है ए और एक ले लिया बी। अब 60 डिग्री बनाना है तो वो कैसे बनेगा थोड़ा देखो आप। ये कंपास है, ये कंपास है और इस कंपास की सहायता से आप सुटेबल रेडियस आपको लेना है। आपको क्या करना है, सुटेबल रेडियस लेकर आप इसको इस तरह से एंगल बनाएंगे और जितना ये रेडियस है उतना ही आप इसको रख दोगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री विद अ सुटेबल रेडियस। आप इसको यू कैन चेंज इट, बट वंस यू फिक्स इट इट शुड रिमेन द सेम। तो सुटेबल रेडियस पर इसको बनाओगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसको दिस एंगल CAB, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मान लीजिए सर हमको अगर 30 डिग्री बनाना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, वही तरीका आपको यूज करना है। एक लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और आपको मैंने बताया कि ये कंपास आप लोगे, सुटेबल रेडियस, और वंस फिक्स द रेडियस आप इसको फिक्स करोगे, इस एंगल को आप फिक्स कर दोगे। इस एंगल को आपने फिक्स किया ताकि चेंज ना हो, और ये हो गया आपका आर्क आपने बनाया विदाउट चेंजिंग द आर्क। अगेन यहाँ से वाला एंगल बनेगा और वो होगा 60 डिग्री वाला एंगल। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। मगर हमारा उद्देश्य है 60 डिग्री नहीं, हमारा उद्देश्य है 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एंगल को लेते हुए इस एंगल को इस पॉइंट से लेकर हम क्या करेंगे, सेम रेडियस इसको चेंज करने के बाद आप इसको यहाँ से आप ले लीजिए, ये ऐसे आ गया और ये इस तरह से आ गया। तो इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, जिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 60 डिग्री बनाया और 60 डिग्री के एंड पॉइंट से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट से दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ये एंगल हमने बनाया। 60 डिग्री कैसे बनाना है, 60 से 30 कैसे बनेगा। अब 30 से अब नेक्स्ट मान लीजिए 90 डिग्री अगर आपको बनाना है तो 90 डिग्री कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। अंतर हाउ टू मेक 90 डिग्री। ये वाला साइड आपने ले लिया, इस साइड को आप कहिएगा ए, इसको हम कहेंगे बी, और यहाँ पर आप क्या करो 90 डिग्री आपको बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, इस एंगल को ऐसे ले लोगे, यहाँ से कंपास को लेकर सुटेबल रेडियस आप ले लोगे और यहाँ से आप लोगे तो ये एंगल यहाँ से आएगा 45 डिग्री। ये ऐसा ले लिया, फिर इसको मैंने यहाँ सेम एंगल विदाउट चेंजिंग, फिर यहाँ से मैंने और एक एंगल लिया, फिर इसको ऐसे किया। I repeat here, take AP like this with A as center. What you do is you complete out this one. यहाँ से काम होगा, ये काम होगा, then you join it. If you join it, then the angle that we are going to get here is the 90 degree angle you will be getting. So angle that you will be getting here is 90 degree. Then again you want to make 45 degree अगर आपको बनाना है, so this angle will be equal to 90 degree. So this is say C. Say this is C. तो ये CAB होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर आपको 45 बनाना है तो 45 बनाने के लिए आप क्या करोगे, अगेन यू टेक इट, इसको आप पहले एक लाइन आप ड्रॉ करो, ये ए है,
ये बी है। और आप नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पर 90 डिग्री आपको बनाना है। तो 90 डिग्री के लिए अगेन फर्स्ट यू हैव टू मेक 90 डिग्री हियर। तो यहाँ इस पॉइंट से एक पॉइंट आप ले लीजिए और इस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक आर्क बनाओगे। तो ये इधर ऐसा आएगा, फिर ये आर्क ऐसे आएगा एंड अगेन यहाँ से एक आर्क होगा और ये एक आर्क होगा। तो ये दो पॉइंट से जो लाइन निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री वाली वो लाइन होगी। तो उस 90 डिग्री को जोड़ने के बाद फिर आपको 45 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा। तो 45 डिग्री अगर आपको बनाना है तो व्हाट यू डू, इसको हम कहेंगे सी, इसको हम कहेंगे सी, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। इस दो पॉइंट के बीच में से और एक लाइन एंगल आपको बनाना पड़ेगा एंड दैट एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लीजिए विद सुटेबल रेडियस, से दिस पॉइंट आई कॉल इट एज E and this point I call it as F, with points E and F suitable radius लेकर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक बाइसेक्शन करके एंगल आप बना सकते हो, ये एंगल और ये एंगल। Now this angle will be equal to 45 degree. So this angle I am going to make it, we will call it as, it's equal to 45 degree. This is equal to 45 degree. This I call it as EF हो गया और ये हो गया G. So this is 45 degree. This is 45 degree. तो this is 60 से 30 बन गया, 90 से 45 बन गया। सर अगर हमको 120 बनाना है, 75 बनाना है तो कैसे बनेगा? लेट अस सी। 75 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? तो विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो 75 डिग्री का बनाना है तो कैसे बनेगा? लेट अस सी। 75 डिग्री का बनाने के लिए अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक 60 डिग्री फर्स्ट। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री बनाएंगे। 60 डिग्री का आर्क ये हो गया, फिर ये 120 डिग्री का आर्क हो गया। ये एंगल जो बनेगा वो कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। तो 120 डिग्री भी कैसे बनता है हमने देखा। दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 120 डिग्री। सो दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस एंगल इज इक्वल टू 120 degree. This will make it as G, E and F. This is 120 degree. और अब हम जिसकी बात आपको बता रहे थे कि 75 डिग्री अगर बनाना है तो 75 डिग्री के लिए कैसे बनाएंगे? This is a line. इस लाइन को हम कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे E, इसको हम कहेंगे F। और यहाँ पर मुझे 75 डिग्री अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? पहले तो 90 बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री पहले बनाएंगे, 90 डिग्री हम बनाएंगे। ये होगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो आई होप यू अंडरस्टूड। क्या किया मैंने? फिक्स कंपास लिया, फिर यहाँ पर मैंने यहाँ से एक आर्क लिया, इसको भी आर्क लिया, फिर इसको आर्क लेकर ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब 90 डिग्री करने के बाद 90 डिग्री बनने के बाद देखिए बच्चों, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 90। सो ये 30 का फर्क है, इसको मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कहेंगे G, GEF के अंदर इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे? तो बाइसेक्ट करने के लिए हम फिर से सुटेबल आर्क ले लेंगे और यहाँ से एक एंगल ले लूँ और यहाँ से एक एंगल ले लूँ, जहां पर ये दोनों बाइसेक्ट होंगे। दिस पॉइंट विल बी 75 डिग्री। ये पॉइंट होगा 75 डिग्री का, ये पॉइंट होगा। ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा? 75 होगा। सर 105 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए दिस इज 60
हाउ मच 120, तो 60 60 120 हो गया, 90 और 120 के बीच में हमको वैसे करना पड़ेगा। तो जो हमने किया था वैसे हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। व्हाट आई डू इज एक लाइन मैंने ड्रॉ की और यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री अगर बनाना है तो कैसे होगा आप देखिए, दिस इज 90 डिग्री आपको बताया था मैंने। सुटेबल रेडियस सुटेबल रेडियस लेकर आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह से एक एंगल बनाओगे, इस तरह से एक एंगल बनाओगे, तो ये एंगल होगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। और इसके बाद क्या होगा 90 डिग्री बनने के बाद, तो 90 आपके समझ में आ गया। तो दिस एंगल, इसका एक नाम दे देंगे हम, इसको कहेंगे हम P, इसको कहेंगे हम Q और इसको हम कहेंगे R। तो अब दिस इज 60, दिस इज 120, इन दोनों के बीच में 90 और 120 यानी 30 डिग्री है। इसको अगर वैसे करेंगे तो ये एंगल होगा 105 डिग्री का, ये एंगल होगा आपका 105 डिग्री। तो यहाँ से आप ले लीजिए, ये कट होगा और ये कट होगा, ये आर्क को कट करना है आपको, इस आर्क को कट करोगे तो जहां पर ये दोनों आर्क्स कट होंगे ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 105 डिग्री, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू हाउ मच 105 डिग्री। तो दिस पॉइंट फ्रॉम हियर इफ आई जॉइन, दिस इज PQR, दिस इज S, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो होगा 105 डिग्री। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो हम बना सकते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। दिस इज 75 के लिए 90, ये 60 और ये 90 है, 60 और 90 के बीच में एंगल आएगा। 105 के लिए 90 और 120 के बीच वाला एंगल को वैसे करना है। तो इस तरह से हम केवल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, अगर आप रूलर और कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आप इसी के सहायता से विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस मच यू कैन ड्रॉ ऑल दीज एंगल्स। सो चिल्ड्रन, आप ड्रॉ करके देखिए और आपके सारे जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाने चाहिए। तो आपको नहीं आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कमेंट बॉक्स से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।